फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज टॉपिक वाइज जीके का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोगों ने एक नया टॉपिक को लिया है। वो टॉपिक है भारत रत्न। भारत रत्न एक मजेदार टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग भी है और हर लोकतंत्र में रहने वाले हर प्राणी का, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि ये पुरस्कार हमको मिले और हमें ऐसा काम भी करना चाहिए कि ये पुरस्कार तो हमको लेकर मिलके ही रहे या इस पुरस्कार पर अपना अधिकार हो। इस पुरस्कार को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो सब भी देखते हैं और ये पुरस्कार क्या है इसके बारे में जो क्वेश्चन परीक्षा में आता है वो भी आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भारत रत्न। ये भारत रत्न क्या है? यह जो भारत देश है, भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। तो यहाँ से एक तो क्वेश्चन ये आ गया, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कोई है? जैसे पद्म विभूषण है, नोबेल पुरस्कार है, परमवीर चक्र है, उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कोई है तो भारत रत्न है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। अब ये भारत रत्न मिलता कैसे है इसको समझते हैं, क्योंकि आपको भी लेना है भारत रत्न। जैसे कला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेष योगदान का मतलब ये नहीं कि विज्ञान पढ़कर आप टॉप कर गए, कला पढ़ के कि कुछ भी बना दिए हम टॉप कर गए, या कुछ भी बना के हम प्रदर्शन करके मंच पर हमको एक शाबाशी मिल गया, हमको प्राइज मिल गया तो हमको ये अवार्ड मिल जाएगा। जी ऐसा नहीं। आपको कला, साहित्य और विज्ञान पर एक बड़े पैमाने पर योगदान देना पड़ेगा। जैसे कोई आविष्कार, ऐसा आविष्कार जो जन उपयोगी, जन समुदाय के लिए लाभान्वित हो, जन समुदाय को जिनसे लाभ पहुंचे, ऐसा कार्य आपको करना है जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारे देश को लाभ पहुंचाए। और अब इसको देखते हैं हम लोग, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम लोग एक विशेष काम करते हैं, एक विशेष योगदान देते हैं तो हमें भारत रत्न अवार्ड मिलता है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप विज्ञान से संबंधित नहीं रखते हैं, साहित्य से संबंधित नहीं रखते हैं, कला से संबंधित नहीं रखते हैं, तो आप एक बड़े पैमाने पर जन सेवा कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर यदि आप जन सेवा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये अवार्ड मिल सकता है। तो अब देखते हैं इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई और किसको किसको ये मिला और कब कब मिला। भारत रत्न जो है सबसे पहले 1954, ये डेट आपको याद रखना है। 1954 वो डेट है जब भारत रत्न देने की शुरुआत हुई। भारत रत्न 1954। आपको कैसे याद रखना है? आप 18 का पढ़ा याद कर सकते हैं। 18 1936, 18 54, लेकिन यहाँ 18 नहीं है क्योंकि यहाँ भारत रत्न है, इसलिए 1954 आपको गलती से भी याद नहीं रखना है। ये आपको याद रखना है कि गलती से भी हमको 1954 याद नहीं रखना है। यहाँ आपको याद हो गया 1954, आपको याद नहीं रखना है भारत रत्न में। अगर आप 1954 याद रखते हैं तो आपको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिलेगा। ये इसकी शुरुआत कब हुआ? भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ और ये हर साल प्रत्येक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, ये कब दिया जाता है? 15 अगस्त या 26 जनवरी। 26 जनवरी को किन के द्वारा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राज्यपाल? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये राष्ट्रपति आपको याद रखना है, 26 जनवरी को दिया जाता है। जब ये 1954 में ये अवार्ड तैयार हुआ, ये अवार्ड देने के लिए घोषणा हुआ, तो उसके बाद ये घोषणा पत्र में ये लिखा गया कि एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ये अवार्ड मिलेगा। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को, मैक्सिमम 3 व्यक्ति को मिलेगा। तो ये घोषणा हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में, एक वर्ष में कितनी बार मिल सकता है? 3 बार। लेकिन 1999 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है, 1999 में ये कानून को तोड़ा गया कि एक वर्ष में 3 व्यक्ति को नहीं, अब एक वर्ष में 4 व्यक्ति को मिलेगा। और वो चौथा व्यक्ति कौन थे? पहली बार जयप्रकाश नारायण। आप जान सकते हैं ये जयप्रकाश नारायण कौन है? बिहार छात्र आंदोलन, पटना से ये एक मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक लोकहित के लिए, एक अच्छे नेता के रूप में छात्रों के हित के लिए आए थे। तो छात्र नेता जयप्रकाश नारायण को 1999 में सबसे पहली बार 1999 में बिहार के जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से नवाजा गया। उसके बाद जब ये 4 व्यक्तियों को भारत रत्न देने के लिए घोषणा किया गया, तो उसके बाद 2024 में इस नियम को फिर तोड़ा गया और 5 व्यक्ति को 2024, अभी जैसे 2025 चल रहा है तो ये 2024 से ही स्टार्ट हुआ कि हर साल जो है 5 व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति विशेष योगदान दे रहे हैं।
इसलिए यहाँ भी कंपटीशन आ चुका है, मतलब अवार्ड लेने में भी कंपटीशन है। तो 2024 में 5 लोगों को, ये आपको 3 याद नहीं रखना है। तो फिर क्या हुआ, 1977 की एक घटना, 1977 में क्या हुआ, जब जनता पार्टी की सरकार आई, यहाँ आप याद रख सकते हैं 1977 जनता पार्टी का गठन हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी। तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो 1977 जनता पार्टी की स्थापना हुई और 1980 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जिसको अभी वर्तमान में बीजेपी कहते हैं। तो याद रखिएगा 1977 जनता पार्टी, 1980 भारतीय जनता पार्टी, 1977 जनता पार्टी और 1980 जो है आपका भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 1980 में क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। 1980 में जब ये जनता पार्टी की सरकार मतलब से सत्ता विहीन हो जाती है, जब सत्ता से च्युत हो जाती है, उसके बाद 1980 में फिर से आती है कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस की सरकार जब आती है, एक मिनट रिकॉल कर दे थोड़ा सा, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आता है, तो उसके बाद होता है कि ये भारत रत्न जो मिल रहा था ये सबको बंद कर दिया। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार जब आता है, तो वो क्या करता है, भारत रत्न अवार्ड ही देना बंद कर देता है। तो फिर लेकिन जब ये सत्ता से विहीन हो जाते हैं जब जनता पार्टी, तो 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार आती है। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार आती है और फिर से ये अवार्ड भारत रत्न देना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद 1980 में जो पहली बार, मतलब बंद होने के बाद जो 1980 में जो पहली बार किसी को भारत रत्न मिला, वो है मदर टेरेसा। बहुत ही योगदान समाज सेवी महिला मदर टेरेसा एक समाज सेवी महिला थी, जिनको 1980 में भारत रत्न अवार्ड मिला। और उसके बाद आप एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं, एक क्वेश्चन जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत बड़ा योगदान दिए समाज में, लेकिन उनको अवार्ड उस टाइम नहीं मिल पाया, और जब उनका देहांत हो गया, तो जब 4-5 साल 10 साल 8 साल के बाद उनके योगदान को देखा गया कि उन्होंने क्या क्या हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राज्य के लिए किए हैं, तो फिर क्या होता है, मरणोपरांत कि आप जैसे मर गए हैं, अगर आप समाज के प्रति योगदान या राष्ट्र के प्रति या राज्य के प्रति ये विशेष योगदान दिए हैं, तो उसके बाद भी आपको ये अवार्ड मिलता है। मतलब मरने के बाद भी अवार्ड मिलता है, आपके परिवारजन को या आपकी स्मृति के रूप में इस अवार्ड को दिया जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री वो ऐसे धनी व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। ये भी आप याद रख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही अच्छे नेता लाल बहादुर शास्त्री वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला। तो हम लोगों ने आज भारत रत्न को पढ़ा, आइए एक बार रिकॉल करते हैं। भारत रत्न है क्या? भारत रत्न देश का सबसे बड़ा, राष्ट्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये किस क्षेत्र में मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। कला, साहित्य, विज्ञान और बड़े पैमाने पर जन सेवा यदि आप कर रहे हैं, उस चीज में आपको भारत रत्न अवार्ड मिलता है। उसके बाद देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई, 1954 में। 1954 में इसकी शुरुआत हुई। 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रारंभ में इसकी घोषणा था कि प्रत्येक वर्ष जो है ये अधिकतम मैक्सिमम 3 व्यक्ति को ये अवार्ड मिलेगा। लेकिन 1999 में 4 व्यक्ति को, 2024 में 5 व्यक्ति को, फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। सरकार आने के बाद क्या हुआ, भारत रत्न अवार्ड देना बंद कर दिया। 1980 में पुनः प्रारंभ हुआ और पहली बार मदर टेरेसा को प्राप्त हुआ और मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को प्राप्त हुआ। ये हम लोगों ने आज पढ़े भारत रत्न का टॉपिक। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक जा पाए जो शिक्षा से विहीन हैं। तब तक के लिए जय हिंद।